नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे इस रोजवाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी जो ये सीरियल चल रही है यू कैन हील योर बॉडी, लुइस एल हे के द्वारा लिखी गई है पुस्तक। उसके अंदर उसने प्रैक्टिकल तौर पर लाखों लोगों के ऊपर ये उपचार करके देखा। एफर्मेशन कहो, प्रार्थना कहो, मंत्र कहो, है उसने ये बुक बनाई है। और जिसके ऊपर भी उससे काउंसलिंग लेने भी आते थे और वो जो भी ये बात कहती थी वो करते थे, विश्वास करते थे तो ठीक हो जाता। जिसको विश्वास नहीं होगा वो नहीं होएगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं ना, क्या बच्चे ने पहले देखा है? उसको क्या पता कौन है तेरा माता पिता? फिर जैसे जैसे बताते हो बड़ा होता, पता ये तेरी माँ है, ये तेरा पिता है, तो बच्चा विश्वास करने लग जाता है ना, भी यही मेरी माँ है और यही मेरा पिता है। ऐसे हमें भी अगर किसी इस बुक के ऊपर विश्वास है और राइटर के ऊपर विश्वास है तो आप जरूर भी 90% जरूर ये काम करता है। 5-10% तो जो हमारी मेडिसिन है जो हमारा ये भौतिक शरीर बना है तो वो 10% ही है, तो वो भी काम करता है। तो वो आपका जो भी इलाज चल रहा है वो चलता रहेगा और डॉक्टर अपने आप ही ठीक कर देगा। और कई तो वैसे ही अफर्मेशन से भी ठीक हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना विश्वास होना चाहिए, पर जो भी आपका इलाज चल रहा है चलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कमर में दर्द। भी क्यों होता है हमारी कमर में दर्द, क्या कारण है? एक होता है सारी कमर में दर्द होना, एक होता है ऊपरले हिस्से में या बीच के हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में। भी कारण कोई भी है जैसे कोई कह देता है भी कमजोरी आ गई है या उम्र हो गई है इसके हिसाब से, है या कोई ना कोई ऐसे ना कुछ भी ऐसे विश्वास कर लेते हैं, विश्वास की वजह से होते हैं। या कहते हैं मेरे चोट लगी थी या मेरे झटका लग गया था, मैं गिर गई थी, ऐसे करके ना कई कारण हो सकते हैं इसके। तो कारण चाहे कोई भी है, हमारे अंदर एक शक्ति है, वो परमात्मा की बनाई हुई शक्ति है। अगर हम उस शक्ति के ऊपर विश्वास करेंगे तो शक्ति अपने आप ही ठीक कर देती है हमें। है जैसे एक सेल से ये इतना बड़ा शरीर बन गया तो किसने बनाया? क्या हमने बनाया? उस प्रभु ने ही बनाया ना। वो प्रभु हमारे अंदर ही है। जब वो शक्ति उसका कुछ अंश, एक चिंगारी हमारे अंदर है, अगर हमें विश्वास हो जाए ना वो चिंगारी है, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। अपने ना जो पुराने थॉट है उसको चेंज करो तो फिर ठीक होएगा। पुराने जब थॉट हमारे चेंज हो जाएंगे, इसमें अफर्मेशन बताइए भी हम कैसे उन थॉटों को भी चेंज करेंगे और कारण क्या है। तो अब चलो ये मैंने इंट्रोडक्शन दी है, तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा भी क्या बुक कह रही है। बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। भी पीठ संबंधी समस्याएं भी क्यों हो जाती है हमारे कमर के अंदर, समस्या क्या क्यों आ जाती है? भी पीठ का अगर ऊपरी हिस्से में कोई दर्द रहता है तो इसका संबंध क्या है? भावनात्मक सहयोग, अभाव की भावना है। भी भावना तक हमारे को किसी ने कोई ऐसी चुभती बात कह दी है, उसके कारण ये हो सकता है हमारी ठेस पहुंच गई है हमारे अंदर, दिल को ठेस पहुंच जाती है, तो तब हमें ये हमारे ऊपरी हिस्से में दर्द रहेगा जरूर। ये जैसे भी कोई पति पत्नी है, प्रेमी है, मित्र है, बॉस है, तो हम कह देते ना भी ये मेरा सहयोग नहीं करता, ये मुझे कुछ समझता नहीं है, या मेरे को कुछ ना कुछ कहता रहता है। जब उससे है ना हेल्प नहीं मिलती भी, जैसे पति पत्नी है भी, पति को भी हो सकता है, पत्नी को भी हो सकता है दर्द, किसी में दोनों की बात ही कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं भी लेडीज को, ये पति जेंट्स को भी हो सकता है, लेडीज को भी हो सकता है। तो दोनों का आपस में जब तालमेल सही नहीं है, एक दूसरे में जब थोड़ा बहुत नोक झोंक चलती रहती है, एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, या फिर जहां पर वो ड्यूटी कर रहा है उसकी बॉस के साथ कोई अनबन है, तो ये भी उसकी कमर दर्द का कारण हो सकता है। अगर निचले हिस्से में दर्द है तो किस का उससे संबंध है? निचले हिस्से में, तो निचले हिस्सा भी ये हमारा भावना, जो हमारे दिल के अंदर कोई ठेस पहुंच जाती है, हम कह देते हैं मैं बहुत ही मेरे को दुख हुआ इस बात से, तो वो निचले हिस्से में दर्द होएगा उसके है। और ये अपराध बोध भी, अगर उसने कोई ऐसी मान लो कोई गलती होगी है, उससे होगी ये गलती, या किसी ने उसके साथ कर दी है गलती, तो उसके मन के अंदर गिल्ट रहती है। किसी को पता चल गया तो क्या होगा, वो ना उसको अपने अंदर दबा कर रखता है उस बात को, है भी बहुत ही बेइज्जती होएगी या मेरे को भी कोई सजा भी मिल सकती है, ऐसा कोई गलत काम
भी अपने से भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है। तो उस भावना को जब दबा लेता है तो कमर के बीच वाले हिस्से में दर्द रहेगा, तो वो डरता रहता है, उस जो उसने भावना अंदर छिपा रखी है, उस वजह से ये हो सकता है भी किसी ने उसको कोई ऐसी भी चुभती बात कह दी है जैसे कोई किसी की कमर के अंदर छुरा खबो दिया, तो उसके बीच में दर्द होगा, ये कारण भी हो सकता है। तो और अगर निचले हिस्से में दर्द रहता है आपको, तो निचले हिस्से में क्यों रहता है दर्द, भी कोई चिंता है, जैसे पैसों की चिंता है, भी उसको भी पैसे की कमी है, भी मैं क्या करूंगा, है मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो ये भी मेरे माँ बाप मेरे को सहयोग नहीं करते है, भी अगर उनके पास है ही नहीं बेचारों के पास तो कैसे करेंगे सहयोग, है तो उसकी ये हीन भावना आ जाती है पेरेंट्स के प्रति भी पेरेंट्स अगर में नहीं है तो क्या करेंगे, है और पति भी उसको सहयोग नहीं देता है, और आप भी वो इतना काम नहीं करती, अगर काम करती है तो वहां पर भी उसको परेशान नहीं रहती, कोई ना कोई भी जहाँ पर ड्यूटी करती है वहां पर भी ये पूरी ड्यूटी करती, घर में है तो घर में भी कुछ ना कुछ रहता है उसको। तो आर्थिक स्थिति के कारण है उसको ये जो कमर दर्द है ना उसके कारण होता है, उसका निचले वाले हिस्से में जो दर्द है, तो पैसे का भाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उससे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम ऐसे चिंता कर लेते हैं बिना मतलब की, भी क्या लेना देना पैसे का हमारे पीठ के कमर दर्द से है, हम क्यों चिंता करते हैं पैसे की, जब उस परमात्मा ने तो क्या भी पैसा इतना महत्वपूर्ण है या हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, भी हम जिंदा हैं तो ये कितना महत्व, जो परमात्मा ने ये शरीर दिया है ये 84 लाख जन्म के बाद एक बार कहते इंसान को मिलता है, अपने पुराणों के अंदर कहा गया है, हमने तो उनसे सुना है भी उसके बाद ये परमात्मा एक मनुष्य का इतना उत्तम शरीर देता है, और फिर हम इसको हल्के में ले लेते हैं शरीर को, है फिर अपने शरीर को ही ऐसे हमें कुछ न कुछ चिंता करके तो इसके कुछ न कुछ उत्पन्न कर लेते हैं, दर्द दुर्द है, तो क्यों ये जो शरीर है ये किसका बनाया है, प्रभु का तो बनाया हुआ है, तो इसको हमने एक मंदिर की तरह लेना चाहिए, भी ये एक परमात्मा का मंदिर है, जैसे हम मंदिर में जाकर कितनी सफाई करते हैं ना, तो उससे पहले आप अपने शरीर की सफाई करो। मैंने भी नहीं की, कोई बात नहीं है, ऐसी बात है भी हमें भी नहीं पता था इन कारणों का पहले, ये जैसे मेरे को पता चला है ये तो उसी वक्त मैंने शुरू किया है, भी जैसे मेरे को पता चला मैं औरों को भी बताऊं तो वो और भी इससे उनको फायदा होएगा और वो ठीक हो जाए। मैं कुछ ना कुछ जो मेरे को ज्ञान है कहीं से भी मिला है, यूट्यूब से मिला है, मेंटोर से मिला है, मैंने बुक से मिला है, भी उस प्रभु ने दिया, मैंने तो क्या मेरा दिया तो क्या है उस प्रभु, हम तो ये शरीर क्या है एक जैसे हम कहते थे ना भी शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो शक्ति तो उसी की है, जो मैं बोल रही हूँ ये मुंह मेरा क्या है, ये तो भौतिक जगत का लगाया हुआ है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मुंह तो मेरा, जो शक्ति कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है शक्ति, तो हमने उस शक्ति के ऊपर भरोसा करना चाहिए जिसने सांस दिए हैं, तो क्या वो हमारी सहायता नहीं करेगा, वो करेगा जरूर, हमें चिंता नहीं करनी, छोड़ देनी है चिंता। जब हम जिंदा किस पर रहते हैं, जो हमारी सांसें चल रही हैं, क्या हम सोच रहे हैं भी कितनी सांसें लें, कमी पड़ जाएगी सांसों की, वो परमात्मा दे रहा ना हमें, और हमें पता भी नहीं है कितनी हम ले रहे हैं, कितनी बाहर जा रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं। तो जिंदा अगर हमारी सांस 3 मिनट ना आए तो हम मर जाएंगे, तो हम जिंदा किससे, सांस से है, ना कि पैसों से है, पैसों की चिंता नहीं है, सांस हमारे जब तक जिंदा है तो परमात्मा हमें ना सांस की कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ता, आती रहती है सांस हमारी, तो हमें उस परमात्मा पर भरोसा देना करना चाहिए, जब उसने सांस दी है तो सब कुछ भी देगा, हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए इस बात से हमें। तो फिर हमारा जो नीचे वाली एक कमर या कमर में कहीं भी दर्द है, ऊपर है, नीचे है, मध्य है, जब हमारे मन के हम विचार बदल लेंगे तो वो जरूर हमारा ठीक हो जाएगा। जब उस शक्ति ने जन्म दिया है, सांसें दी है, हमें जीवित रखा है, तो क्या वो हमारी जो जरूरतें हैं जितनी हमारी वो पूरी नहीं कर सकता, वो पूरी कर सकता, हमें विश्वास करना पड़ेगा उस शक्ति के अंदर। वो शक्ति कहाँ पर है, उसका एक चिंगारी हमारे अंदर ही बैठी हुई है, हम जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे जरूर। तो ये मैंने थोड़ा सा विवरण बताया, पीठ संबंधी निचला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग है। निचला भाग पैसे के डर के कारण है, भी उसको सहयोग नहीं मिल रहा, उसको ये कमी महसूस होती है पैसों की। निचला भाग अगर बीच वाले भाग में है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा अपराध, गिल्ट है, कोई क्रोध ऐसा छुपा हुआ है
भी कोई भी उससे गलती हो, किसी ने उसके साथ कर दिया ऐसा काम, वो इमोशन उसके अटक गया है, कहीं ना कहीं तो अटक जाता है, वो कमर में अटक गया। तो इस करके अगर ऊपरी निचला भाग पैसों का डर था, ऊपरी भाग भी ये भी आर्थिक सहयोग का अभाव है, इसमें पैसों का ही है भी, उसको मैं ये हेल्प नहीं मिल रही, वो ऐसे सोच रहा है भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, सहयोग नहीं है भी, मेरे को प्रेम नहीं मिल रहा है या पति से या घर वालों से या बॉस से, तो उस प्रेम को दबा कर रखता, उसकी सहायता नहीं कर रहे कोई। ऊपरी भाग मध्य ये थोड़ा सा बता दिया। अब हमने करना क्या है भी, क्या बोलना हमने, जो प्रार्थना को, मंत्र को, एफर्मेशन को, एक ही बात है। तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जिसके पूरी कमर में दर्द है तो ये भी कह सकता है भी मैं जीवन मुझे समर्थन देता है, जीवन कहो या प्रभु कहो, आप इसको कुछ भी कह सकते हो भी, वो शक्ति है जिसने मेरे को जन्म दिया, वो मेरे को समर्थन भी देगा। मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ, तो मैं उस परम पिता पर, आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, ये बुक के हिसाब से मैं बोल देते एक बार, और अपनी अपनी भाषा में भी बना सकते हो ये एफर्मेशन। तो ये फॉरेन की बुक है, इस करके जीवन स्वयं मुझे समर्थन देता है, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं प्रेम और विश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ, तो मैं निडर हूँ, मैं आजाद हूँ। तो ये आप 100 बार बोलो, सवेरे, शाम, दोपहर और शाम को, रात को जब हम सोएंगे ना, तब जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना चली जाए, तो आप 40 दिन बोलकर देखो, है ये आपकी दर्द भी ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो विश्वास करोगे तो हो जाएगा, है ये इस बुक के अंदर बताया गया है। और वो अलग से टिप्स है, वो मैं फिर किसी दिन बता दूंगी, हमने और भी क्या करना है, वो थोड़ी सी अलग से बात है। तो अगर किसी ने कराना तो मैं काउंसलिंग भी कर सकती है उसकी, कमर दर्द के बारे में भी, कैसे अफर्मेशन हम बोल सकते हैं, उसकी अलग से है। तो ऐसे हम पूरे कमर की बोल लेंगे। अगर किसी के निचले हिस्से में दर्द है तो कैसे बोलेगा अफर्मेशन, अपने मंत्र कैसे बोलेगा, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ, मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति होती है, मैं सुरक्षित हूँ। ये वर्ड आपने भी 5-5 मिनट बोलना है, 5 मिनट सवेरे बोलो, 5 मिनट दोपहर बोलो, और 5 मिनट रात को बोल लो, आप सोते टाइम है। और जब हम सोएंगे ना तब उस टाइम बोलो। आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे वो रिकॉर्डिंग का एक बटन होता है ना अपने मोबाइल के अंदर, तो उसमें रिकॉर्ड कर लो, ये वर्ड रिकॉर्ड करके रात को अपने कान में लगाकर सुनो 5 मिनट तक, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास हो जाएगा, तो विचार बदल गया ना, हमारा पहले वाला विचार नहीं रखना, वो निकाल देना आपने। तो वो निकालने का भी तरीका होता है भी, किसी को ऐसे कोई डर है वो अलग से है, इस बुक के अंदर मैं नहीं बता सकती, अगर किसी ने वो अलग से होगी क्लास। तो बीच वाले हिस्से में दर्द है तो उसके लिए अफर्मेशन बोलनी है, मैं अतीत को छोड़ता हूँ, अतीत में जो बीत चुका है उसको छोड़ता हूँ, बीच में जो भी कोई घटना घटी है, मान लो किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है, तो उस घटना को छोड़ेगा ना तभी वो दर्द हटेगा। मैं भी अपने विचार के अंदर ही कहना उसने तो, और वैसे हटाने का भी तरीका है, वो कैसे छोड़ सकता है उसको, मैं अपने दिल में, मैं अतीत को छोड़ता हूं, मैं अपने दिल में प्यार लेकर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं। बस यही वर्ड है, ये आपने बोलना है। ऊपरी भाग, अगर ऊपर वाले हिस्से में दर्द है तो मैं खुद को प्रेम और स्वीकार करता हूं, जीवन मुझे समर्थन और प्यार देता है। मैं खुद को प्रेम और स्वीकार करता हूं, जीवन मुझे समर्थन और प्यार, जीवन कहो या वो आप प्रभु कहो, परमात्मा कहो, है ब्रह्मांड कहो, या शक्ति कहो भी, वो शक्ति मुझे, या अवचेतन मन कहो, जो हमारे अंदर ही बैठी एक शक्ति, हमारे अंदर परमात्मा ने थोड़ी सी शक्ति हमारे अंदर डाली है, हम उसी का अंश है, तभी तो ये सांसें चल रही है। हम क्या कहते हैं भी सांस आ और सांस जा, वो कैसे चल रही है, वो प्रभु का एक अंश हमारे अंदर है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चला रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं, अगर हम उसको कहने लग जाए तो हम तो भूल जाएंगे, ऐसी बात है। तो ये आपने बोलना है, ये 5 मिनट सवेरे, दोपहर और रात को सोते टाइम भी, ये 100 बार हो जाए, जब तक अपने आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये जम ना जाए बात है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जम जाएगी, अब चेतन मन में ये बात चली जाएगी ना, फिर वो सच कर देगा, ऐसे होएगा है। तो थैंक यू।